जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. This is a case of Madras High Court 2011. ठीक है, फर्स्ट केस तो यही है और एक दूसरा केस है और दोनों का साथ में लिखवाऊंगा. Court on its own motion versus state. ये वाला केस शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 2012 दिल्ली हाई कोर्ट का है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज लज्जा देवी केस. ये काफी फेमस हुआ था, लज्जा देवी केस. जैसे अभी एक वो मूवी नहीं आई है उस पे मोहम्मद अहमद खान वाले शाबाना वाले केस पे. हाँ, नहीं, मूवी का नाम हक है. ठीक है, हक 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 नहीं है. चलो, नहीं ना, नहीं, मुझे पता है कि तुम कुछ ढंग का तो क्वेश्चन होगा ही नहीं. तुम क्लास के बाद पूछ लो. ठीक है, चलो इसे लिखो, इसे लिखो. इन दीज केसेस ये दोनों का साथ में लिखवा रहा हूं. It has been held that when the prohibition of Child Marriages Act was enacted, then the parliament must be aware of the provisions of section 511 and 18 of the Hindu Marriage Act. By declaring that the Child Marriage Act is applicable to all the citizens, the parliament has intended to allow PCMA, which is the Prohibition of Child Marriages Act, PCMA, to override the provisions of the Hindu Marriage Act to the extent of inconsistencies. ठीक है, सो याद रखना कि हिंदू मैरिज एक्ट भले ही कहता है या तो साइलेंट है
या तो बोलता है कि एट द मोस्ट अगर फोर्स फ्रॉड वगैरह हुआ है तो वॉइडेबल हो सकता है। बट देयर इज अनदर लेजिस्लेशन विच इज द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, और उसने क्या बोला है कि ये इनिशियली वॉइडेबल है, अगर कंसेंट से भी हुआ है तो भी वॉइडेबल है, और अगर फोर्स फ्रॉड यूज हुआ है तो वो वॉइड होगा, ठीक है। और बिकॉज द हिंदू मैरिज एक्ट सेज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ये क्या बोलता है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए देखो तुम लोग को इसमें लाइन में लिखवाया मैंने कि बाय डिक्लेयरिंग दैट द पीसीएमए शैल अप्लाई टू ऑल द सिटीजंस, लिखवाया ऐसा कुछ। तो इफेक्टिवली कोर्ट ने क्या, पार्लियामेंट को जब ये एक्ट आ रहा था तो उस वक्त पता होगा कि हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविजंस हैं, और अगर ये प्रोविजन जानते हुए भी कोर्ट ने अगर पार्लियामेंट ने अगर ये लॉ बनाया तो इसका मतलब वो प्राइमेसी देना चाह रहे थे इसको, ठीक है। सो अगर केस का अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है कि 5(3) का कॉन्ट्रवेंशन अगर हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन का आंसर है, तो पहली चीज ये जो अगर सामने से अगर पूछ रहा है कोई, तो पूछना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर आप जनरली पूछ रहे हो, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में उसका मैरिज की वैलिडिटी साइलेंट है, ठीक है, और सेक्शन 18 में पनिशेबल हो सकता है, और अगर फोर्स फ्रॉड वगैरह यूज हुआ है तो मैरिज इज वॉइडेबल, ठीक है। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हिंदू मैरिज एक्ट में होंगे। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट है जो कि अब तो नहीं है, बट अगर कोई पेंडिंग केस वगैरह अगर हो वहां पर भी क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, ठीक है। अगर हम लोग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट की बात करें तो यहां पर अलग अलग होंगे। अगर सेक्शन 3 के अंदर है, कंसेंट से हुआ है, तो मैरिज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, और अगर सेक्शन 12 में जाएंगे जहां पर फोर्स फ्रॉड वगैरह यूज हुआ है तो दैट कैन बी वॉइड, ठीक है। चलो मैं तो कहूंगा उल्टा है, ऑल सिटीजन्स है। हाँ वही तो, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन से तो चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्राइमेसी दी गई है, हिंदू मैरिज एक्ट को नहीं दी गई। Subscribe for more content.